हे यू गाइस, वेलकम बैक। आज हम हसीन दिलरुबा के बारे में जानेंगे। पति पत्नी और एक अरेंज मैरिज। लेकिन पत्नी पति से फिजिकली ना खुश होती है, तब एंट्री होता है वो यानी तीसरे बंदे का। फिर क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, धोखा और फिर एक मर्डर। कौन किसे मारा जानने के लिए क्लाइमैक्स तक इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल मूवी अच्छी थी, वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहेगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी के शुरू में कोई एक हाथ से नदी तैर के भाग रहा था, लेकिन कोई इस पे गौर नहीं करता। मूवी बेस्ड है ज्वालापुर में। फिर एक लड़की को एक घर के बाहर कुत्तों को गोश्त खिलाते हुए दिखाया जाता है। तभी एक ब्लास्ट होता है। वो फौरन ही जाके देखती है, लास्ट में सब कुछ जल चुका था। एक जली हुई हाथ जिसमें रानी लिखा था वो बच गया था। ये उसके पति ने लिखा था शादी के पहले उसके लिए। और फिर वो रोने लगती है। कुछ देर बाद पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उन्हें पता लगता है लाश बुरी तरह जल चुका है, लेकिन बॉडी के माथे पे गहरे चोट का निशान है। तो पुलिस को शक होता है ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, बस मर्डर वेपन मिल जाए। कहानी फिर 6 महीने पहले से दिखाती है। ऋषु का इंट्रो होता है जो लड़की को देखने जा रहा था। इससे पहले भी वो एक लड़की को देखने जा चुका था, लेकिन लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ऋषु थोड़ा नर्वस था। वो लोग दिल्ली पहुंचता है। वो जिस लड़की को देखने गया था उसका नाम रानी था। ऋषु को पहली ही नजर में रानी पसंद आ जाता है। फिर किचन में वो दोनों कुछ बातचीत करता है। रानी बोलती है उसे घर के काम, खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन पार्लर के काम खूब आता है। और उसे दिनेश पंडित की किताब पढ़ना भी बहुत पसंद था। ऋषु तो पहले ही उस पर लट्टू हो चुका था, तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस तरफ उसकी माँ को रानी पसंद नहीं आती। लेकिन ऋषु ठान लिया कि वो रानी से ही शादी करेगा और रानी के नाम का टैटू भी करा लेता है। रानी इससे बहुत खुश होती है। फिर उन दोनों का शादी हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर किशोर रानी को 2 महीने से इंटरोगेट कर रहा था। उसे लगता है रानी ने ही अपने पति का मर्डर कर दिया था। वो पूछता है तुम दोनों के बीच कैसे संबंध है। रानी बोलती है कुछ अच्छे कुछ बुरे। फिर से कहानी पास में जाता है। शादी करके वो लोग ज्वालापुर स्टेशन में उतरे, लेकिन रानी देखती है कोई बाराती नहीं आया था उन्हें वेलकम करने के लिए। रास्ते में बारिश भी शुरू हो गया था, तो रानी को ज्वालापुर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर उनके फर्स्ट नाइट होता है। ऋषु थोड़ा शाई था और नर्वस भी। रानी वॉशरूम से चेंज करके आके देखता है ऋषु बारिश के पानी साफ कर रहा था, तो गुस्से में वो सो जाती है और फर्स्ट नाइट का सत्यानाश। अगले दिन 10:30 बजे रानी उठती है। उसकी सास इससे नाखुश थी क्योंकि उन्हें एक घरेलू लड़की चाहिए था जो सुबह सुबह उठ के उनके लिए खाना पकाए, चाय पकौड़े परसे। फिर उन दोनों सास बहू में तू मैमा शुरू हो जाती है। तो ऋषु ही चाय और नाश्ता बनाता है। अगले रात भी उन दोनों में कुछ कहासुनी हो जाता है और उस रात भी कुछ नहीं होता। अगले सुबह रानी उसके ससुर के बाल को कलर कर देता है, जिससे उसकी सास बहुत नाराज हो जाती है। ऋषु के दोस्त उससे बोलता है भाभी जी को घर गृहस्थी सिखाओ यार, और टाइम टू टाइम काम करने का ऑर्डर देते रहना, कभी चाय कभी पकोड़े। और उस तरफ रानी को उसके घरवाली ऋषु को रिझाने को बोलती है। फिर सुबह जब ऋषु चाय के लिए बोलता है तो रानी अपनी पल्लू गिरा देती है। ये देखकर ऋषु कुछ बोल ही नहीं पाता और फिर जितने बार ऋषु कुछ बोलने जाता है रानी अपने पल्लू गिरा देती। फिर रात में वो दोनों इंटीमेट हो जाता है, लेकिन ऋषु नर्वस होके उसके साड़ी में ही अटक जाता है। फिर वो दोनों जैसे तैसे इंटीमेट होती है, लेकिन ऋषु का इंजन चलते ही खत्म हो जाता है। तो रानी टॉयलेट पे जाके अपने किस्मत को कोसती है। सुबह ऋषु जब टॉयलेट जाता है तब रानी को घर से कॉल आता है। तो रानी सारा कुछ बोल देती है, कल रात जो कुछ भी हुआ, और बोलती है मम्मी आपको मुझे लव मैरिज करने देना था। ऋषु तो फट्टू निकला। ये सब बातें ऋषु अंदर से सुन लेता है। फिर ऋषु खींचा खींचा रहने लगता है। रानी जब पूछती है तब बोलता है मैंने सारा कुछ सुन लिया था उस दिन जब तुम फोन पे अपने घर वालों से बात कर रहे थे तब। ऋषु बोलता है मुझ में क्या कमी है, तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। रानी बोलती है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, डैशिंग हो, नॉटी हो, प्यार में पागल हो। लेकिन ऋषु में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन रानी हनीमून का पूछती है तो ऋषु गोवा के टिकट फाड़ देता है। इसके बाद वो दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है और फिर एंट्री होता है नील का, जो ऋषु के एक दूर का कजिन था। उसी दिन रानी दिनेश पंडित की किताब पढ़ रही होती है, तब नील ये देखता है। नील भी दिनेश पंडित का फैन होता है और रानी की तारीफ भी करता है कि वो बहुत सुंदर दिख रही है। रानी नील के बातें, उसकी फिजिक, ये सब देख के उसे पसंद करने लगती है। फिर नील रानी से चाय की फरमाइश करता है। उस दिन पहली बार रानी किचन में कदम रखती है
और फिर खाना बनाना धीरे धीरे सीखने लगती है। ऋषु को लगता है ये सब उसके लिए कर रही है, लेकिन हम तो जानते हैं सच्चाई क्या है। एक दिन रानी किचन में होती है, तब नील आके उसकी बाल साइड में करता है। तो रानी गुस्से में नील के कमरे में जाके उसको वार्न करता है कि आइंदा ऐसे कभी ना करे। लेकिन रानी की असली फीलिंग्स नील समझ जाता है और वो दोनों किस करता है और फिर इंटीमेट होता है। रानी बहुत हैप्पी होती है, फाइनली उसे कोई मिला जो उसे खुश रख पाए। एक दिन नील मटन खाने का ख्वाहिश जताती है। रानी वेजिटेरियन था, लेकिन प्यार में इसके लिए भी वो राजी हो जाती है। लेकिन उसकी सास बोलती है मेरे किचन में नॉन वेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ऋषु उसे एक और किचन दिखाता है जहाँ पर वो सारा कुछ सेट करता है। उस दिन नील बताता है अगले हफ्ते मैं वापस जा रहा हूँ। तो रानी बोलती है ठीक है, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। शाम में रानी ने मटन बनाया था, लेकिन उसकी सास बोलती है नील जा चुका है। रानी को सदमा सा लगता है कि नील उसे धोखा देके भाग गया था। फिर ऋषु आता है और वो रानी के हाथ का मटन बड़े मजे से खाने लगता है और रानी की तारीफ भी करता है कि मटन बहुत अच्छा बना। लेकिन रानी तब बोलती है मैं ये मटन नील के लिए बनाई थी, लेकिन वो मुझे धोखा देके यहाँ से भाग गया। ऋषु तब कुछ नहीं बोलता और चुपचाप मटन खा के वहाँ से उठ के चला जाता है। अगले दिन ऋषु दिल्ली पहुँचता है नील से बदला लेने के लिए, लेकिन उल्टा उससे ही पीट के घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है रानी उससे माफी मांगती है, लेकिन ऋषु उसके शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। तो रानी बोलती है मैं क्या करूँ, चली जाओ यहाँ से। ऋषु बोलता है हाँ चली जाओ, यही बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो मैं शायद तुम्हें मार ही दूँ। अगले दिन रानी दिल्ली जा रहा था। वो बोलती है ऋषु मुझे स्टेशन छोड़ दो, लेकिन ऋषु मना करता है। तो वो घर के बाहर ऑटो के इंतजार कर रही होती है। तब नील के कुछ दोस्त तो आके उसके साथ भद्दी मजाक करने लगता है और ऋषु का भी मजाक उड़ाता है। नील ने उन लोगों को सारा कुछ बताया रखा था। रानी को लगती है गलती की मैंने और भुगतना ऋषु को भी पड़ रहा था। तो वो दिल्ली नहीं जाती और ऋषु को कहती है मुझे जितना सजा देना है दे देना, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऋषु जब भी रानी को देखती उसे नील का चेहरा नजर आता और बदला लेने का ख्याल आता है। एक दिन रानी सीढ़ी से उतरने जाके गिर जाती है, लेकिन ऋषु उसकी तरफ देखता ही नहीं। तो रानी देखती है सीढ़ी में किसी ने टेप लगाया हुआ था। तो वो समझ जाता है कि ये ऋषु नहीं किया है। फिर गैस लीक करके ऋषु रानी के हाथ भी जला देता है, लेकिन रानी कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन छत पे ऋषु बैठा हुआ था, तब रानी आती है और ऋषु से फिर से माफी मांगती है, लेकिन ऋषु कुछ नहीं सुनता। तो रानी छत के टॉप पे जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे धक्का दे दो, तुम्हारी परेशानी खत्म। तो ऋषु आके उसे धक्का देके भी पकड़ लेता है। रानी बोलती है अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो पहले ही मार दिया होता, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऋषु से फिर नीचे उतरता है। उन दोनों के बीच दोबारा सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक दिन रास्ते में उन लोगों से नील की मुलाकात होती है। रानी गुस्से में उसका गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। तब नील रानी के भद्दे मजाक उड़ाने लगता है। तो ऋषु गुस्से में उसका पीछा करता है, लेकिन पत्थरों में उसके गाड़ी अटक जाता है। फिर जैसे तैसे वो लोग गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाता है। रानी के हाथ में चोट आई होती है। तो ऋषु बोलता है बहुत दर्द हो रहा है क्या? रानी बोलती है थोड़ा, लेकिन गैस लीक से जिस दिन मेरा हाथ जला था उससे तो बहुत कम ही है। फिर रानी को पता लगता है ऋषु प्यार में दिनेश पंडित की किताब भी पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर वो दोनों किस करता है और इंटीमेट होता है। फिर सिंह प्रिजन में आता है। पुलिस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए रानी के घर के पास छानबीन करता है, लोगों से बातचीत करता है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ पक्का सबूत नहीं मिलता। तब पुलिस को एक वीडियो फुटेज मिलता है जिसपे नील ब्लास्ट के समय नदी से तैर के भाग रहा था। फिर पुलिस को रानी पे शक होता है कि नील और रानी ने प्लान करके ही ऋषु को मार दिया और नील नदी से भाग गया। फिर रानी को लॉकअप पे बहुत पीटा जाता है, लेकिन रानी अपना मुंह नहीं खोलती। तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराती है और उस दिन के बारे में पूछता है जिस दिन ऋषु का हत्या हुआ। रानी बोलती है उस दिन ऋषु के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर गया था और हमने घर पे ऋषु के दोस्तों के लिए कुछ दावत रखा था। ऋषु ऑफिस जाते समय मैंने कुछ सामान वापस ले आने को कहा था, लेकिन ऋषु उस दिन जल्दी ही घर वापस आ गया और उसने मुझे और नील को एक साथ देख लिया। नील उसे झूठी बात सुनाकर भड़काने लगता है। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने को, लेकिन ऋषु नहीं माना। तो मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर बाजार से सामान खरीदने निकल गई और बाहर रिक्शा में बाजार पहुंची। लेकिन जिस दुकान से मटन खरीदी उसके चाकू में जंग लगा था, तो दूसरे दुकान से मैंने मटन को कटवाया। फिर उसी रिक्शा में घर के तरफ निकली।
गली में कुत्ते थे तो मैंने उन्हें गोटियां खिलाई, तभी ब्लास्ट हुआ और अंदर जाके देखी तो रिशु के जली हुई हाथ। पुलिस ऑफिसर किशोर डॉक्टर से बातचीत करता है। क्या पता चला? तो डॉक्टर बोलता है सब सवालों में ही हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तो कुछ यकीन से बोल नहीं सकते। तभी डॉक्टर नोटिस करता है रानी लंगड़ा के चल रही थी, तो वो लोग जूती उतार के देखता है, उसमें रानी ने एक कील घुसा के रखी थी। कील से दर्द होता है और दर्द से हार्ट बीट तेज। फिर उसकी फिर से टेस्ट होता है, लेकिन रानी जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके जवाब देती है और कुछ झूठ पकड़ा नहीं जाता। तो किशोर के एक सीनियर ऑफिसर उसे रानी का केस क्लोज करके दूसरे केस शुरू करने का ऑर्डर देता है। रानी को इन्वेस्टिगेशन से मुक्ति मिल गई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर आते समय उसके मुंह पे अलग सी ही एक चमक थी, जैसे उसने कोई जंग जीत लिया था। ऐसे ही 5 साल बीत जाता है। किशोर का अब ट्रांसफर होता है। स्टेशन में उसे दिनेश पंडित की कसौली की कहर वाली बुक नजर में पड़ता है। ट्रेन में जाते समय किशोर वो बुक पढ़ने लगता है। तब खुलती है मूवी की असली सस्पेंस। मरने वाले दिन रिशु कुछ सामान लेके घर जल्दी से पहुंचता है और नील को देखता है। नील रिशु को रानी के खिलाफ भड़काने लगता है, लेकिन रिशु उसे वहां से चले जाने को कहता है। रानी नील को खूब खड़ी कोठी सुनाती है। तब नील उन दोनों के प्राइवेट कुछ वीडियो लीक कर देने का ब्लैकमेल करने लगता है। तब रिशु गुस्से में नील को मारने लगता है, लेकिन नील उस पे ही भारी पड़ता है और नील रिशु को गला घोट के मारने लगता है। लेकिन एन मोमेंट पे रानी फ्रिज में रखी मटन से नील को मारता है और एक्सीडेंटली नील वहीं पर मर जाता है। रानी को कुछ समझ नहीं आती और वो पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन रिशु बोलती है इसके लिए तुम जेल नहीं जाओगे। इतने दिनों के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ, मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता। फिर रिशु अपना एक हाथ काट लेता है और नील के बॉडी को पूरा जला देता है और रानी को बाजार जाने को कहता है। बाजार में उस मटन के पीस को काट के फिर गली के कुत्तों को रानी खिला देती है। इससे मर्डर वेपन नहीं रहेगा। उस तरफ रिशु गैस को खोल के एक आग जलाकर नील के कपड़े पहन के घर के पीछे वाले नदी के पास पहुंच जाता है। जब ब्लास्ट होता है तब रिशु एक हाथ से तैरकर वहां से भाग जाता है और उस तरफ रानी भी बाहर थी, तो उस पर भी दोष नहीं आएगा और ये एक्सीडेंट ही लगेगा। ऐसी ही एक कहानी दिनेश पंडित की किताब में लिखा हुआ था। किशोर किताब पढ़कर सब कुछ समझ जाता है। उस तरफ रानी एक ट्रेन से उतर के चलने लगती है, तब पीछे से आके रिशु उसकी हाथ पकड़ता है। बैकग्राउंड में हम सुनते हैं पागलपन के हद से नहीं गुजरे तो वो प्यार कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी हसीन दिलरुबा की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।